बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिrat.e.mustaqim सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 6 जनवरी 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में वबाई मर्ज़ कोरोना के इजाफे के साथ साथ रियाद में बहुत सारे स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। रियाद में कोरोना केसेस में गैर मामूली इजाफे के बायस कई स्कूल बंद करके ऑनलाइन तालीम का सिलसिला दोबारा से शुरू कर दिया गया है। सऊदी अरब के अहम तरीन ज़राए अबलाग से जो इतलात मिली हैं उसके मुताबिक स्कूल्स के प्रिंसिपल ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए स्कूल बंद करने और तालीम ऑनलाइन शुरू करने का फ़ैसला अपने तौर पर किया है। सऊदी वज़ारत तालीम ने तमाम प्रिंसिपल्स को इस हवाले से ये इख्तियार दे दिया है कि अगर किसी स्कूल में तवज्जो तलब हद तक कोरोना केसेस आगे बढ़ जाएं और रिकॉर्ड पर आ जाएं तो ऐसी सूरत में प्रिंसिपल तलबा और तालबात, उस्ताज़ा, उस्तानियों और स्कूल के अमले की सेहत और सलामती की खातिर ऑनलाइन तालीम का फ़ैसला कर सकते हैं। वाज़ह रहे, कोरोना वायरस की वजह से वज़ारत तालीम ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए ऑनलाइन एजुकेशन के लिए सऊदी अरब में मदरसी के इनवान से प्रोग्राम शुरू किया, जो काफ़ी कामयाब रहा। इस पर दोबारा से इन्हिसार किया जा रहा है। वैसे भी छठी क्लास से छोटी क्लासेस जो थीं वो अभी तक ऑनलाइन ही चल रही थीं। उससे बड़ी क्लासेस में भी 50% स्कूल्स में बच्चों को बुलाया जाता था, 3 से 4 पीरियड होते थे। उसके बाद दोबारा से इन्हें ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में कह दिया गया है। बहुत सारे स्कूलों ने बाकायदा इस बारे में फ़ैसला किया। याद रहे, सऊदी अरब में 3000 से ज़्यादा कोरोना के केसेस गुज़िश्ता रोज़ सामने आए थे। आज क्या रिपोर्ट आती है वो तफसीलात भी 12 बजे से 1 बजे के दरमियान आप तमाम भाइयों से शेयर कर दी जाएंगी। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा कि कोरोना वायरस से ऐसे अफराद जल्द सेहतयाब हो रहे हैं जो वैक्सीन पहले से लिए हुए हैं। वैक्सीन याफ्ता अफराद के मर्ज़ में मुब्तला होने के बाद इनकी सेहतयाबी का दौरानिया 7 दिन होता है, जबकि वो अफराद जिन्होंने वैक्सीन से बचाव के लिए वैक्सीन नहीं ली है और वो वायरस का शिकार होते हैं, इनकी सेहतयाबी 10 दिन पर मुहीत होती है। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा कि कोरोना वायरस से सेहतयाब होने के बाद इम्यून और गैर इम्यून अफराद की सेहत की हालत तवक्कलना ऐप्स पर पहली फुर्सत में जारी की जाती है। सिस्टम को अपडेट कर दिया जाता है। सऊदी वज़ारत सेहत ने ट्विटर पर बयान जारी करते हुए कहा कि तमाम सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को ताकीद की जाती है कि पहली फुर्सत में वैक्सीन की दोनों खुराकें मुकम्मल कर लें। सऊदी वज़ारत सेहत ने मज़ीद बताया कि जो लोग वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके होते हैं, अगर खुदा न खास्ता इन्हें बीमारी कोरोना की लाहक हो जाए तो इन्हें मर्ज़ में मुब्तला होने के बाद वो तकलीफ़ नहीं होती जो कि गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद को भुगतना पड़ती है। लिहाजा पहली फ़ुर्सत में वैक्सीन की दोनों खुराकें लें और अपने लिए और अपने अहलो अयाल के लिए आसानी पैदा करें। रियाद पुलिस के तर्जुमान की जानिब से इतलात शेयर की गई हैं कि दारुल हुकूमत में ट्रक, भारी मशीनरी और गाड़ियां चोरी करने वाले 7 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान से तमाम गाड़ियों के खुले हुए पुर्जे पकड़े गए हैं जो ये मुख्तलिफ दुकानों पर बेचा करते थे। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि गिरोह में शामिल गैर मुल्की अफराद शामिल हैं, जिसमें 5 का ताल्लुक पाकिस्तान और 2 का सूडान से है, जो कवानीन मेहनत की खिलाफ वर्जी करते हुए सऊदी अरब में पकड़े गए हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने मज़ीद इतलात शेयर करते हुए बताया कि इस गिरोह ने रियाद के सहरा में एक वर्कशॉप कायम किया हुआ था। वहां 30 ट्रक और 3 गाड़ियां पकड़ी गई हैं।
ट्रकों और गाड़ियों के पुर्जे निकाल कर ये मुख्तलिफ जगहों पर ज़ख़ीरा करते, कंटेनर में लोड करते और मुख्तलिफ वर्कशॉपों में सप्लाई करते थे। पुलिस तर्जुमान ने कहा कि सातों को हिरासत में लेकर इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जाएगा। जो अफराद इनसे सामान खरीदते थे वो भी शरीके जुर्म हैं, उन्हें भी कार्रवाई का सामना 100% करना पड़ेगा। सऊदी अरब के साथ साथ दीगर खलीजी ममालिक में कोरोना और ओमिक्रॉन के केसेस में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इसके अलावा पूरी दुनिया में हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के रिकॉर्ड केसेस सामने आए हैं। अमेरिकी सदर ने फौरी तौर पर कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली फाइज़र कंपनी की गोलियों की ख़रीदारी दुगना करने का ऐलान किया। फ्रांस में भी केसेस बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर आ गए हैं। ख़तरनाक वेरिएंट सामने आने के खदशात मज़ीद बढ़ गए हैं। अमेरिका, बरतानिया में हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी 50,000 के करीब 24 घंटे में केसेस रिकॉर्ड पर आए, जबकि फ़्रांस में 2,70,000 अफराद सिर्फ 24 घंटे में रिकॉर्ड पर आए हैं। इसके अलावा मज़ीद जो इतलात आ रही हैं कि अमेरिका में कोरोना वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। ये तमाम हुकूमतें काफ़ी प्रेशर में हैं और ऐसे इक़दामात करने पर गौर कर रही हैं जैसे कर्फ्यू या लॉकडाउन भी हो सकता है। याद रखें दोस्तों, आप किसी भी मुल्क में रहते हों, खलीजी ममालिक हों, पाकिस्तान, इंडिया हो या अमेरिका या किसी भी मुल्क में रहते हों, एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और जो भी हालात दुनिया के इस वक्त चल रहे हैं उस पर नज़र रखते हुए एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सफ़र किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से एक बड़ा अहम ऐलान कर दिया गया कि ऐसे पेशों और शोबों का बड़ी तसल्ली से जायज़ा लिया जा रहा है जहां मुकामी शहरियों यानी सऊदी शहरी लड़के और लड़कियों की बड़ी तादाद को रोज़गार फराहम किया जा सकेगा। इस बारे में जिस शोबे की बात की जा रही है दोस्तों, उसमें मीडिया सेक्टर सबसे नुमायाँ हैं, जहां वसी पैमाने पर बड़ा जामिया प्रोग्राम सऊदीज़ेशन के लिहाज से किया जाएगा। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से इस अज़म का इजहार किया गया कि ज़राए अबला के शोबे में सऊदीज़ेशन की जाएगी। इस हवाले से मुख्तलिफ अमूर का जायज़ा लिया जा रहा है। जल्द ही मीडिया सेक्टर की सऊदीज़ेशन का ऐलान सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत मुख्तलिफ पेशों और शोबों के लिहाज से कर देगी। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के मातहत अबलाग़ अमूर के इदारे का कहना है कि ऐसे तमाम इदारों, पेशों और सरगर्मियों की सऊदीज़ेशन कौमी पॉलिसी के तहत की जाएगी जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों को रोज़गार फराहम किया जा सके। मीडिया का शोबा इनमें से एक है जिसकी सऊदीज़ेशन वजारत का अहम हदफ बन गई है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का मज़ीद कहना है कि सऊदीज़ेशन के फ़ैसले से प्राइवेट सेक्टर के ताउन से मुकर्ररा हिकमत अमली के तहत तमाम फ़ैसले किए जाएंगे। लिहाजा अगले चंद माह में मीडिया सेक्टर से मुकम्मल लेवल पर गैर मुल्की अफराद फारिग हो जाएंगे। सऊदी वज़ारत तजारत और इस्लामी अमूर की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब में हर पेट्रोल पंप पर लाजमी करार दिया गया है कि ख़वातीन और मर्दों के लिहाज से अलग अलग मसाजिद बनाई जाएँ। पेट्रोल पंप में ज़्यादा से ज़्यादा 300 मीटर के फासले पर यह मस्जिद लाजमी तौर पर होनी चाहिए। कोई भी पेट्रोल पंप सऊदी अरब में हाईवेज़ पर या दीगर जगहों पर जो कायम होंगे, मसाजिद का लाजमी तौर पर वहाँ वजूद होना चाहिए। सऊदी अरब में कवानीन बहुत वाज़िया हैं। हाईवेज़ पर तो 100% मसाजिद होती हैं। शहर के अंदर बहुत कम ऐसा देखा गया है कि मसाजिद पेट्रोल पंप पर मौजूद हों, मगर अभी जो ताज़ा तरीन इतलात आई हैं कि बड़ी हाईवे जो शहरों में वाक़या है वहाँ पर भी लाजमी तौर पर मसाजिद ख़वातीन और मर्दों के लिए अलग अलग सेक्शन के लिहाज से लाजमन होनी चाहिए।